बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट स्नैक की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट मुझे आई हुई थी। ये इवनिंग टी और किड्स के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इट्स वेरी सिंपल रेसिपी एंड वेरी इजी टू मेक। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं 3 बॉयल्ड पोटैटोस, ये कैबेज चाहिए थोड़ी सी, और ये हाफ कैप्सिकम है, 2 रेड चिली ये हमें चाहिए। ये इंग्रेडिएंट्स हो गए। चिकन पाउडर है 1 टीस्पून, ये टोटली ऑप्शनल है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, साल्ट टू टेस्ट है, और क्यूमन पाउडर भी, यानी ज़ीरा, जो क्यूमन सीड्स हैं बल्कि ज़ीरा 1 टीस्पून है। तो साथ हमने यूज़ किया है बॉयल्ड बोनलेस चिकन। ये एक्चुअली मैंने सूप बनाया था, उसमें से मैंने ये चिकन इतना से निकाल लिया था ये रेसिपी बनाने के लिए। तो इन सब वेजिस को मैंने क्या करना है, फाइनली चॉप के लिए आप यहाँ पे चॉपर यूज़ कर सकते हैं, और यू कैन यूज़ कटिंग बोर्ड और नाइफ, इट्स टोटली अप टू यू। सो मोस्टली जो मैं प्रेफर करती हूँ वो चॉपर यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे एक तो से टाइम सेव हो जाता है और बड़ा जल्दी क्विकली आपका प्रोसेस हो जाता है। तो देखें चिकन अच्छी तरीके से ये श्रेड हो गया है, उसी में ही मैंने श्रेड कर लिया है, और इसको मैं अब बाउल में निकाल लूँगी। अगर आपको मेजरमेंट्स मुश्किल लगे तो आप इस तरह किया करें। ये देखें, कोई भी बाउल ले लिया, प्याली ले ली, या कोई भी बर्तन ले लिया, जितना आपने एक ये लेना है चिकन, उतना ही बॉइल्ड चिकन लेंगे, उतना ही ये एक बाउल आप लेंगे बॉइल्ड पोटैटोज़ का, और एक ही बाउल मिक्स वेजिस का हो सकता है। तो इन सब वेजिस को मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है। आप कुकिंग को हमेशा एंजॉय किया करें और ऑलवेज टेक इट एज अ फन। इसको बड़ा रिलैक्स होके आप नहीं करना है। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैंने यहाँ पे ये यूज़ किए हैं। आप बॉयल एग भी यूज़ कर सकते हैं, अगर बच्चों के लिए भी बना रहे हैं तो उनको बॉयल एग को चॉपर में अच्छी तरीके से फाइनली चॉप कर लें। और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अनियन यूज़ नहीं करती, प्याज यूज़ नहीं करती, क्योंकि उससे पानी थोड़ा सा पानी निकलना शुरू हो जाता है। किड्स के लिए ये लंच बॉक्स में बहुत ही ज़बरदस्त है। जो बच्चे यानी शौक से पराठे नहीं खाते या रोटी नहीं खाते, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि पोटैटोज़ मैंने उसको कट करके मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। तो हर चीज़ को आपने ये चॉप कर लेना है। पोटैटोज़ भी ये देखें यहाँ पे चॉप हो गए हैं। आप सारे इंग्रेडिएंट्स एकदम भी सारे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ। ये दिखाने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन जब आप बनाने लगते हैं तो बहुत ही इजी रेसिपी है, 5 मिनट से भी कम टाइम लगता है। तो ये रेसिपी में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप यही है कि आपने एक मिक्सचर को तैयार करना है अच्छे तरीके से। तो ये मैं यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ, देखें कोई मुश्किल नहीं है। इसको अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स कर लिया हर चीज़ डाल के। और मसाला जात में भी मैंने आपको बताया कि वहाँ पे मैंने चाट मसाला यूज़ किया है। आप अगर चाट मसाला यूज़ नहीं करना चाहते तो ना करें, गरम मसाला अगर यूज़ नहीं करना चाहते तो ना करें। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोया सॉस और चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं, जस्ट टेस्ट को चेंज करने के लिए। इस स्टेज पे आके मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी। तो ये कॉर्नफ्लावर विच हेल्प्स अस इन बाइंडिंग करने में हेल्प करता है। इसको इस तरह हाथों से ही मैं मिक्स कर लूँगी, और ये कोवलेंट बॉन्ड बना देगा मिक्सचर में, जैसे वो कोवलेंट बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो ये एक स्टेप हमारा हो गया कि ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया। अब इस मिक्सचर को हम एक साइड पे रख देंगे। अब हम स्टेप 2 की तरफ आएंगे। स्टेप 2 के लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए एक कप मैदे का चाहिए, जो कि सादा मैदा होता है, और हाफ कप से भी थोड़ा सा कम मैं इसमें कॉर्नफ्लावर यूज़ करूँगी। ये देखिए, ये एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर होता है। 1 टीस्पून इसमें साल्ट जाएगा, साल्ट टू टेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, और 1 टीस्पून भर के मैंने रेड चिली फ्लेक्स डालें, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप ये साल्ट डाल लें, फ्लेक्स ना डालें तब भी ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू। आप काली मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इनको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी और एक पेस्ट बनाऊँगी। उस पेस्ट के लिए मुझे वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे जो वाटर मैंने ऐड किया वो ये जो 1 कप मैंने शो किया ना, ये 1 कप डला था और थोड़ा सा ऊपर डला था। ये इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए।
मिक्सचर की बस आपने पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देना, एकदम नहीं ऐड करना वरना वो बहुत पतला हो जाएगा, फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा। आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करते जाना है विस्क से। तो ये देखें, ये यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। ये इस तरह फ्लो ही होनी चाहिए, फ्लो उसका अच्छा हो ताकि आगे हमें आसानी हो बनाने में। तो नेक्स्ट है ये मिक्सर रेडी हो गया। अब इसको यूज़ करने का स्टेप है, स्टेप 3 कह लें चलें। तो उसके लिए क्या है कि हम एक पैन लेंगे, उसको हाई फ्लेम में हॉट कर लेंगे। जब वो गर्म हो जाएगा तो तब हमने ब्रश से ऑयल लगा देना है और फ्लेम फिर हम मीडियम टू लो कर देंगे। ये हाई फ्लेम है, इसको भी मैं मीडियम टू लो फ्लेम कर दूंगी। और इसके ऊपर आप यहाँ तो ऐसे कोई ले लें और इससे आप मेजरमेंट करके इसको ये कर लें। वैसे मैं मेजरमेंट कम ही करती होती हूँ, मेजरमेंट से मुझे ज़रा थोड़ी सी उलझन होती है, मैं ऐसे ही बस रैंडमली बना देती हूँ। तो इसको वन साइड जब कुक हो जाए तो उसको फ्लिप कर लें फॉर द सेकंड साइड। और जब सेकंड साइड आप करेंगे तो बस जस्ट उसको हल्का सा सेक देना है, हल्की सी हीट देनी है और फिर उसको निकाल लेना है। तो अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि बताने में टाइम लगता है, बनाने में बिल्कुल नहीं लगता। आप बना के देखिएगा। अच्छा, सेम प्रोसीजर मैं कर रही हूँ इसके लिए। सेकंड स्टेप इसकी देखिए, मेजरमेंट के बगैर ही मैं यहाँ पे पोर करूँगी और फिर आपने ये पैन को अच्छे तरीके से ऐसे घुमाते जाना है। जब आप घुमा लेंगे तो ये देखें गोल रोटी की तरह बन जाएगा। और वेट करें फॉर वन साइड कि वो कुक हो जाए। एंड देन जब अच्छा, ये मैं शो कर रही हूँ कि पहले मैंने इससे बनाया था। आप ये चीज़ ले लें, कोई भी मेजरमेंट के लिए आप ले लें, लेकिन मैंने मेजरमेंट के बगैर बनाऊँ तो मेरी भी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो उसको आपने बस पैन को रोटेट करना है। अगर गोल रोटी ना भी बने इट्स ओके, कोई बात नहीं, आगे आप देखेंगे कि ना भी गोल हो तब भी ये काम चल जाता है। सो वन साइड अगर वो थोड़ी सी कुक हो जाए तो आपने फ्लिप कर लेना टू द अदर साइड और दैट्स ऑल। ये जी आपकी ये बन गई। अच्छा, अगर ये बनाना भी मुश्किल लगे तो फिर भी आपने टेंशन नहीं लेनी और ना ही परेशान होना है। बिल्कुल कुकिंग आप लोगों ने रिलैक्स होकर लेनी है। तो आपने क्या करना है कि फ्रेश रोटी बना लें। यहाँ पे आपके सामने मैं फ़्रेश रोटी बनाने लगी हूँ। अगर फ्रेश रोटी नहीं है, रात की बची हुई रोटियाँ आती हैं, उनको भी वेस्ट ना किया करें, उनको भी आप यूज़ कर लिया करें इस तरह। तो ये रेसिपी में यानी पुरानी रोटी जो एक दिन पहले की बनी हुई हो वो भी रीयूज़ हो सकती है और बच्चों को आप बना के दे सकते हैं। यकीन माने किसी को नहीं पता चलता कि ये रेसिपी रोटी की बनी हुई है। इसलिए किसी भी चीज़ को वेस्ट ना किया करें, उसको रीयूज़ कर लिया करें और डिफरेंट रेसिपीज़ बना लिया करें। दोनों मेथड यहाँ पे मैं आपको शो करूँगी, जो पहला मैंने बनाया था उससे और ये रोटी से। अब देखिएगा एंड में आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, सेम ही लगेगा। तो यहाँ पे ये देखिए, फ्रेश रोटी बन गई। अगर फ्रेश नहीं है तो रात की बनी हुई रोटी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये रोटी मैं शो कर रही हूँ और दूसरी मैंने आपको यहाँ पे ये जो हमने पहले बनाई थी ये मैं शो कर रही हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं कि हमने इसको करना क्या है। तो ये मिक्सचर जो पहला स्टेप में जो हमने मिक्सचर तैयार किया था ये वो वाला है, ये देखें। और ये हमने इसको आप इसके ऊपर इस मिक्सचर को फैला देना अच्छे तरीके से। आपने मिक्सचर भर के लगाना है, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। आप इसको अच्छे तरीके से लगाएं इसके ऊपर। अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आपकी सपोर्ट बहुत मैटर करती है। और ये देखें, हमने अच्छे तरीके से इसको लगा लिया है। किनारों पे हम क्या करेंगे, इसकी साइड्स पे लगाने के बाद जो मिक्सचर मैदे वाला हमने बनाया था ना, उसको थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, ये देखें थोड़ा सा बचा लिया था, इसमें इसके किनारों पे लगा देंगे अच्छे तरीके से ताकि बाइंडिंग में हेल्प हो सके। फ्लेम आपने अपनी दुआओं में गज़ा के मुसलमानों को ज़रूर याद रखिएगा और उनके लिए दुआ कीजिएगा। ये जस्ट मैंने ऐसे रोल कर दिए। अगर आपका रोल सेंटर में कहीं फट फुट भी जाए, क्रैक आ जाए, डोंट टेक एनी टेंशन, डोंट वरी अबाउट दैट। आपने इस तरह ना 1-1 इंच का कट लगाना है। मैं यहाँ पे 1/2 इंच का लगा रही हूँ, लेकिन आप 1 इंच का भी लगाएंगे तो तब भी बहुत बेस्ट बनेंगे। आपने उसको
एक एक इंच का करके लगा देना। मैंने वैसे ये हाफ इंच के कट्स लगाए हैं। कट्स लगा के आपने प्लेट में रखते जाने हैं। तो ये सारे प्रोसीजर इसी तरह मैं दूसरी चपाती के साथ भी करूँगी। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्योर लव वालिदैन का होता है, पेरेंट्स का। स्पेशली अगर वो ओल्ड एज में हो जाए तो आप उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत करें, उनका ख्याल रखें, उनसे प्यार करें, उनको वैसे ही ख्याल रखें जैसे छोटे बच्चों को रखा जाता है। तो ये यहाँ से देखेंगे, अगर यहाँ पे कोई टूट जाए या फट जाए फिर भी आपने टेंशन नहीं लेनी, इसको आपने प्लेट में रख देना है, बाद में हम इसको भी कवर कर लेंगे। तो अगेन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आई नीड योर सपोर्ट। तो सेकंड मैंने रोटी को भी इस तरह फिल कर लिया, ऊपर मिक्सचर को अच्छे तरीके से लगा के उसको जस्ट रोल 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 कर से रोल किया और फिर इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे। ये देखें, ये रेडी हो गए। ये पहले जो बनाई थी ये रोटी के साथ, अब ये दोनों मैं आपको दिखा रही हूँ कि अलग अलग मैंने रखे हैं, लेकिन जब फ्राई होंगे तो आफ्टर फ्राई ये सेम लगेंगे। अच्छा, ये जो मिक्सचर नज़र आ रहा है, ये जो पहला मिक्सचर मैदे वाला था वो बच गया था, उसके अंदर मैंने एक अंडा फेंट के वो किया है। अब जब आपका ये ऑयल ज़रा हीट अप हो जाए तब आपने फिर अगेन जो फ्लेम है मीडियम टू लो कर देंगे। इसमें ये जो आपने ये कट किए हुए हैं ये सारे के सारे आप यहाँ पे डिप करके इसमें फ्राई कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे फ्राइंग का दो मेथड है। यहाँ आप इस अंडे के मिक्सचर में डाल के जस्ट डायरेक्ट ही आप ऑयल में फ्राई कर लें, या दूसरा मेथड ये है कि आप ब्रेड क्रम्स लगा के फिर आप फ्राई करें। ये आप पे डिपेंड करता है, कभी आप ऐसे कर लिया करें, कभी ब्रेड क्रम्स लगा के कर लिया करें। एक दफ़ा तो ये था कि मेरे पास घर पे अंडा नहीं था, एग नहीं था, और मिक्सचर जो है वो मुझे सेव करना याद नहीं रहा। जो हमने मैदे का मिक्सचर बनाया पहले उसे हमने थोड़ा सा बचा भी लिया था ना, तो वो मैंने एक दफ़ा बचाना मैं भूल गई थी। तो मैंने बग़ैर मिक्सचर लगाए, किसी मिक्सचर में डिप किए हुए कि अंडे के लगाए बग़ैर मैंने ऐसे जस्ट फ्राई कर लिया था। यकीन माने तब भी वो बहुत अच्छा फ्राई हो गया था और अंदर का मिक्सचर बिल्कुल नहीं बाहर निकलता, क्योंकि ऑलरेडी हमने उस मिक्सचर में कॉर्नफ्लावर ऐड किया हुआ था। ये देखें, ये फ्राई होके इस तरह कि जब एक साइड कुक हो जाए उसको फ्लिप कर लें दूसरी साइड पे, और दूसरी साइड भी जब कुक हो जाए, इस तरह का रंग लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो आप उसको सर्विंग प्लेट में निकाल दें। अब ये सेकंड रोटी की हम करने लगे हैं। सेम आपने वैसे ही फ्राई करनी है जैसे पहले हमने की थी, उसको सेम प्रोसीजर से करें। हम तो ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और हम तो बड़े शौक़ से ये खाते हैं। उनके लंच बॉक्स में मैं अक्सर स्कूल में देती हूँ, तो समटाइम्स मैं थोड़ा सा ज़्यादा दे देती हूँ क्योंकि उसके फ्रेंड्स भी बहुत पसंद करते हैं। ये जब एक साइड आपकी ज़रा सी गोल्डन ब्राउन हो जाए, फिर आपने दूसरी साइड इसकी बदल देनी है, चेंज कर देनी है या फ्लिप कर देनी है। जब सेकंड साइड आपकी हो जाए अच्छे तरीके से लाइट ब्राउन, तो फिर आप प्लेट में से निकाल दें, सर्विंग प्लेट में डाल। ये उनके लिए डिटेल से बताती हूँ जो कि किचन में न्यू है या अभी न्यू सीख रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही आसान है। ये वो रेसिपीज़ हैं जो मुझे कहा जाता है कि अक्सर स्टूडेंट्स भी मुझे कहते हैं ऐसी रेसिपी बताएं जो कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ हों और इजीली हम उसको बना सकें और एंजॉय कर सकें। तो दिस इज़ द फाइनल लुक। देखिए, आपको कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है कि एक मैंने रोटी का बनाया था, एक मैंने जो है ना वो दूसरा बनाया था, तो कोई डिफरेंस नहीं नज़र आएगा आपको। टेस्ट में भी इतना डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन दोनों तरीक़ों से आप ज़रूर बना के मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि विच मेथड यू लाइक।
सो अरहम तो बहुत इन्जॉय करता है उस ये जब घर पे बनते हैं तो वो तो प्लेट को वैसे ही फिनिश कर देता है उसके लिए ये देखें यहाँ पे ये इन्जॉय कर रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। लव यू ऑल, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।